वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। पिछले बार की तरह इस बार भी हम इसमें क्विज का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। क्विज का पार्ट 2 कहने का मतलब कि स्पेशली ये शॉर्ट फायरिंग और वेंटिलेशन से रिलेटेड वीडियोस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट तौर पे लिया गया है और स्पेशली डिज़ाइन किया गया एग्जामिनेशन पर्पज़ से, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, अदरवाइज़ जैसा आप समझे। उसके बाद पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच रीजन इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाईली फ्लाई रॉक। हाईली फ्लाई रॉक के लिए सुटेबल रीजन क्या है। यहाँ पे चूंकि हम पहले बता सकते हैं इसमें कि फ्लाई रॉक होता क्या है कि जब हमारा कभी बर्डन लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बर्डन होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आता है कि बर्डन लेंथ क्या है। तो फेस से फर्स्ट रो ऑफ होल का बीच का दूरी या तो ईच रो ऑफ होल का डिस्टेंस जो है बर्डन कहलाता है, लेकिन ईच कॉलम लेंथ हमारा स्पेसिंग कहलाता है, ठीक है। अब यहीं पे फ्लाई रॉक के बहुत सारा केसेस हैं, जैसे स्टेमिंग इनएडिक्वेट स्टेमिंग हो, है ना, या तो ओवर स्टेमिंग हो, मैंने अप टू माउथ से भी ज़्यादा स्टेमिंग हो जाए तो उसमें भी हमारा फ्लाई रॉक का कॉज होता है। बहुत सारा यदि टूटा फूटा डेब्रिज यदि हमारा साइड पे रहे, ब्लास्टिंग साइड पे रहे, तो उस केस में भी हमारा मिसाइल्स की तरह ईच एंड एवरी रॉक्स जो है फ्लाई होता है, ठीक है, और वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। होल डेप्थ यदि इनएडिक्वेट है तो उस केस में भी डिले इंटरवल यदि हमारा बहुत ज़्यादा डिले है, इस यदि हम जो भी डिले डिटोनेटर यूज़ कर रहे हैं या तो डिटोनेटिंग कॉर्ड यदि यूज़ कर रहे हैं, डिटोनेटिंग रिलेज, ठीक है, यदि वो बहुत ज़्यादा हाईली डिले इंटरवल का है तो उसमें क्या करता है कि यदि बहुत ज़्यादा डिले इंटरवल है तो वो बर्डन माने इनएडिक्वेट बर्डन कॉज करता है, और यदि बहुत कम डिले इंटरवल का है तो उस केस में वो हमारा क्या करता है कि अपलिफ्ट कर देता है स्ट्राटा को, ठीक है। तो इस हिसाब से बोल रहा है कि विच रीजन इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाईली फ्लाई रॉक। तो इतने बता दिए हैं, इसमें एक लेक्चर ही हो गया, तो आप इसको यूज़ करें इस क्वेश्चन में और अपना स्किल लगा के देखें कि कौन सा आंसर प्रॉपरली इसमें होगा। यदि आपको आ रहा है तो इसको वीडियो इसके आगे फॉरवर्ड करके आप आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर भी लिंक में दिया रहेगा, ठीक है। यदि आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाना है तो आप इसको स्पीडली या मूव करते हुए आप सिर्फ आंसर चेक करें, यदि कितना आंसर आपसे हो रहा है उसको कमेंट करें, ठीक है। देखते हैं, बोला आउट ऑफ बिलो विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। तो बोल रहा है कि आउट ऑफ बिलो विच इज़ नॉट टाइप ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक हमारा लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग या कन्वेंशनल ब्लास्टिंग। आपको खुद का स्किल इस्तेमाल करना है, देखना है कि इसमें किस टाइप का ब्लास्टिंग जो है कि हमारा कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं हो। कंट्रोल ब्लास्टिंग का आने का मतलब जिसमें हमारा किसी प्रकार का क्षति ना हो, है ना, और जैसे रेसिडेंशियल एरिया में किसी प्रकार का मैंने इससे कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है। वैसे बातों को ख्याल रखते हुए हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। मफल ब्लास्टिंग वगैरह जो भी है कंट्रोल ब्लास्टिंग का ही केस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट यूज्ड एज ऑक्सीडेशन एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्सप्लोजिव। तो जितना भी नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट सॉल्ट होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें आप खुद सेलेक्ट करें कौन सा आंसर होगा अप्रोप्रिएट, ठीक है। विच एक्सप्लोजिव इज नॉट पुटिंग डाउन इन द कैटेगरी ऑफ हाई एक्सप्लोजिव। तो हाई एक्सप्लोजिव में जिसका पहले ही बता चुके हैं कि जो भी हमारा ये सब एक्सप्लोजिव है, नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी, स्पेशल जिलेटिन, तो ये सब ओपन कास्ट में काफ़ी हाई एक्सप्लोजिव यूज होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा पावर का ज़रूरत होता है, ठीक है, पाउडर फैक्टर हाई जिसका हो उसका, ठीक है। लेकिन और भी जैसे कि स्पेशल जैसे गन पाउडर है, तो गन पाउडर का उतना ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है और आप समझ ही रहे हैं कि क्या आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यदि आपको आ रहा है तो सिर्फ स्केप करते हुए आप ऑप्शन चूज करें और उसको कमेंट में देखें। अदरवाइज़ यदि आपको सिर्फ आंसर देखना है तो लिंक पे जाएं, लिंक पे आंसर दिया हुआ रहेगा, आप उस पर मैच कराएं, ठीक है। इन एक्सप्लोजिव पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट इज आर यूज्ड एज, क्वेश्चन आप अपनी स्किल से लगाएं, क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग एजेंट का मतलब कि उसका इलास्टिसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। फ्यूल सेंसिटाइजर का मतलब कि फ्यूल को काफ़ी ज़्यादा मैंने इंस्टेंटेनियस बनाना है, ठीक है, कि थोड़े से
फ्यूल इलेक्ट्रिक स्पार्क या कुछ पाए, शॉक हो तो वो तुरंत एक्सप्लोड कर जाए, ठीक है। जेलिंग एजेंट का मतलब है कि वो जेल की तरह रहे, जेल फॉर्म में रहे, सॉलिड ना हो, सॉलिडिफाई होने से इस अवॉइड करे, ठीक है। ऑक्सीडाइजर का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो बोल रहा है कि विच इन एक्सप्लोजिव पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट आर यूज्ड एज, किस फॉर्म में यूज़ करते हैं हम लोग, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसको सेलेक्ट करें। विच वायर इज यूज्ड एज ब्रिज इन लो टेंशन डिटोनेटर, तो लो टेंशन डिटोनेटर में कौन से वायर को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए ब्रिज। आपको जो अच्छा लगे आपकी स्किल से सिलेक्ट करें और आंसर मैच करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट कॉम्बशन ऑफ एक्सप्लोजिव इन शॉर्ट होल्स ऑक्सीजन बैलेंस वुड बी, तो ऑक्सीजन बैलेंस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इसमें लाए हैं जो आपको थोड़ा सा हटके मिलेगा डिस्क्रिप्शन से अलग, और कुछ जो भी हम इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है हम लिंक में देंगे, आप उसमें से देखेंगे पहले, फिर वॉच करेंगे, देन आफ्टर इसमें टेस्ट लगाएंगे, ताकि आपका लेक्चर भी स्ट्रांग रहे, प्लस एक टेस्ट भी हो जाए तो पूरा स्टडी काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट कॉम्बशन ऑफ एक्सप्लोजिव इन शॉर्ट होल्स ऑक्सीजन बैलेंस वुड बी, क्या होगा आप इसमें सेलेक्ट करें अपनी स्किल से और आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लास्टिंग टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द फ्लाई रॉक, as I had already discussed in previous lecture, so you should use the technique which blasting is used for control blasting for rock fly rock, which firing pattern is not used in open cast blasting, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में हम लोग कौन से फायरिंग पैटर्न को नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चूंकि आप अपनी स्किल से इसको लगाएं, ठीक है, ऐसे सारा पैटर्न आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शंस में और थोड़ा बहुत बुक्स का भी इस्तेमाल करना है ज़रूरी, ठीक है। बोल रहा है कि वैन द माउथ ऑफ द ब्लास्टिंग होल इज कवर्ड बाय हैवी स्टील सीट सच ब्लास्टिंग इज नॉन एज, तो ऐसे ब्लास्टिंग को क्या कहते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे 9 था, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर कौन सा प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो चूंकि ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर क्या करता है, सैंपल का कलेक्शंस को लेकर के उसको जाके लैब में टेस्टिंग करके हम लोग पता करते हैं, ठीक है, कि डस्ट का क्या ये है, उस पर मॉइस्चर कंटेंट कितना है और डस्ट का क्या इफेक्ट है, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें जानकारी लेते हैं ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर से, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसको हमको इस्तेमाल यूज़ करना है, यहाँ पे पता करना है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर ट्यूब यूजेज, तो CO ट्यूब जिसको बोलते हैं वाइट डैम्प, CO को वाइट डैम्प भी कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर ट्यूब जो है कि हमारा किस टाइप का रसायन को यूज़ करता है, ठीक है। तो PETN है, पॉलीइथेरिट्रॉल टेट्रानाइट्रेट, प्रोटोसॉर्ब, हॉपकालाइट। हॉपकालाइट चूँकि हम बताते चले कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ये 3:1 रेशियो में होता है, ठीक है। और पोटेशियम पैलिडोसल्फाइड, ठीक है। जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उसमें जाएँ, ठीक है, और उसको आंसर करें। ये चूँकि गैस टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। गैस टेस्टिंग जो भी एग्जाम दिए हुए कैंडिडेट हैं उनको पता होगा कि सारी चीज़ें बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, और इसमें हर एक जितने भी रसायन हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, ठीक है, सबको बाय फार्मूला उसको याद करना पड़ता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ ए बूस्टर फैन इन वन डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग बूस्टर फैन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं विच इज मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड फॉर बूस्टिंग होल करंट ऑफ एयर, ठीक है। तो आप इसमें जो भी अप्रोप्रिएट लगे आप उसको इस्तेमाल करें और उसमें से सिलेक्ट करें। पिटॉट ट्यूब इज जनरली यूज्ड फॉर, तो पिटॉट ट्यूब को हम लोग जनरली यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसके अप्रोप्रिएट आंसर पे आप जाएं और इसको सिलेक्ट करें। नहीं आपको आ रहा है तो कोई ग्रीवेंस का ज़रूरत नहीं, इसमें आप इसमें आपका आंसर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पे वॉच करें और आंसर मैच करें। बोल रहा है गैस क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ, गैस क्रोमेटोग्राफी कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लियंस है, ताकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चूँकि हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको खुद से लगाना है। एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ डस्ट, कोल्ड डस्ट जनरली डज नॉट डिपेंड ऑन, ये थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चंस हुआ 16 नंबर, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रह सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। जॉन ट्रिकेट रेशियो ऑफ 0.4 इंडिकेट्स, तो हम इसमें थोड़ा सा
आपको डिस्क्रिप्शंस देना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट एट विच गैस डिफ्यूजेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है कि जॉन ट्रिकेट रेशियो क्या है। ठीक है, तो जॉन ट्रिकेट रेशियो चूंकि कोल सीम हो गया, ठीक है, स्टोन ड्रिफ्ट्स हो गया, ठीक है, और अदर जो भी है हमारा उसमें मिथेन माइन एक्सप्लोजन को बताता है। ठीक है, जॉन एंड ट्रिकेट डेवलप्ड क्या एक रेशियो, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं ना, वेदर मिथेन और कोल डस्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन माइन एक्सप्लोजन। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि ये तो या ये मिथेन है या कोल डस्ट है जो माइन एक्सप्लोजन में इन्वॉल्व है। यदि इसका वैल्यू रेंज हमारा 0.4 से 0.5 होता है तो हमारा पता चलता है कि मिथेन यदि इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका रेंज हमारा 0.4 से 0.5 होता है। यदि मिथेन हमारा इन्वॉल्व है तो 0.5 से 1। फॉर कोल ऑयल और कन्वेयर बेल्ट हमारा इस जॉन ट्रिकेट्स रेशियो 0.9 से 1.6। ठीक है, फॉर टिम्बर। तो इसका एक डाटा दिया है, मतलब कि बोल रहा है कि इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0.4 टू 0.5 इफ मिथेन इज इन्वॉल्व। यदि मिथेन हमारा इन्वॉल्व है, जॉन ट्रिकेट्स डेवलप एक रेशियो। ठीक है, जॉन ट्रिकेट्स ने एक रेशियो डेवलप किया, ठीक है, किसके लिए ना, डिटरमाइनिंग मिथेन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन। ठीक है, अब इसके साथ बोल रहा है कि यदि हमारा ये एक्सप्लोजन इन्वॉल्व होता है किसके लिए ना मिथेन के लिए, तो इसका रेशियो 0.5 से 0.4 से 0.5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यही यदि बोल रहा है कि 0.5 से 1 के बीच में यदि है तो वो कोल में लाई करेगा। ठीक है, मैंने कोल के केस में इसका रेशियो जो है होल्ड करेगा 0.5 से 1 के बीच में, और साथ ही साथ ऑयल और कन्वेयर बेल्ट के केस में 0.9 से 1.6 तक लाई करेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसमें जाएं और इसको देखें, वॉच करें, सुने और उसको अच्छे से दिमाग में बैठा के रखें ताकि एग्ज़ाम में आपको आए तो ऐसा ना लगे कि आप एकदम अनफैमिलियर हैं इससे। ठीक है, द पर्पस ऑफ नाइट्रोजन फ्लशिंग इन माइंस। तो नाइट्रोजन को हम लोग फ्लश करते हैं माइंस में क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सराउंडिंग में यदि किसी अक्रिय गैस की मात्रा बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनलिटी के रेस में, मैंने अनुपात, हमारे वायुमंडल में जितने भी गैस है एक अनुपात में है। ठीक है, वो अनुपातिक रेशियो जो है डिस्टर्ब होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि कौन सा आंसर आपको इसमें अप्रोप्रिएट होगा। आप उसमें जाएं और उसको क्लिक करें। द फुल फॉर्म ऑफ FLP। ठीक है, FLP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बोल रहा है क्या फुल फॉर्म ऑफ FLP हम चूँकि थोड़ा बता देते हैं। फुल फॉर्म FLP क्या है, एक ऐसा क्या बोलते हैं कि इनक्लोजर है जिसमें से किसी प्रकार का स्पार्क जनरेट होता है, तो उसका या तो वाइल ऑपरेटिंग यदि मशीन में किसी प्रकार का स्पार्क जनरेट होता है तो उसका जो है कि तीव्रता इतना धीमा होता है कि बाहर में मौजूद मिथेन पे किसी प्रकार का एक्सप्लोजन नहीं करता है। ठीक है, इग्निशन नहीं कर पाता है ना। तो FLP चूँकि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री माइंस में लगाया जाता है तो उसका भी अलग अलग कंडीशंस है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री ऐसे माइंस 270 मीटर फ्रॉम फेस लगाते हैं, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री 90 मीटर फ्रॉम फेस, जो भी हमारा सारा अप्लियंसेस हमारा FLP होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कंडीशंस हैं। फिर बोल रहा है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर, तो उसका ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर कॉनीमीटर आर यूज्ड फॉर। तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर और कॉनीमीटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो चूँकि ये आप अपनी स्किल से लगाएं, आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शंस में जाएं, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस है तो उसमें आप जाएं। ठीक है, उसको देखें, वॉच करें और उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है आप उसको कलेक्ट करें, और यदि आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, क्योंकि ये किसी का भविष्य बना सकता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ फर्दर न्यू कंसेप्ट एंड आइडियाज़ विथ माइनिंग सपोर्ट।